The question is, Saurabh decided to start chocolate manufacturing business. He sets the target of earning 10% profit on the sales in the first year. As a good businessman, he was concerned about the business future of business, which was uncertain. He gathered information that the demand for chocolates is increasing day by day. He used this information as a base for future planning and shared it with his team. On the basis of the gathered information, he scheduled a meeting in the following week to identify the innovative ways to achieve the objective. List the next 2 steps to be followed by Saurabh in the planning process. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बच्चा कि सौरभ ने डिसाइड किया कि वो एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे. उन्होंने अपना टारगेट रखा कि उनको अपने फर्स्ट ईयर में 10% का प्रॉफिट अर्न करना है सेल्स के ऊपर, राइट. उनका टारगेट ये था कि उनको अपने सेल्स पे 10% का प्रॉफिट अर्न करना है फर्स्ट ईयर में. ठीक है. उन्होंने अपने एज अ गुड बिजनेसमैन वो अपने फ्यूचर के बिजनेस को लेकर कंसर्न थे. तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि मार्केट में क्या डिमांड है आपके चॉकलेट्स का. उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में जो चॉकलेट्स का डिमांड है वो रोज डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं. उन्होंने फोरकास्टिंग करी. उन्होंने इस फोरकास्टिंग के बेसिस पर उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा और इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने यूज किया अपने आगे के प्रोसेस के लिए. इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करी. उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया. ठीक है. अपने इस फोरकास्टिंग को, अपने इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई किया कि उनके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. अब हमें बताना है कि इसके अलावा अब और कौन से 2 स्टेप्स हैं, नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने हैं या वो फॉलो करेंगे. तो प्लानिंग के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्लानिंग के प्रोसेस में अपने गोल्स को सेट करते हैं, जो यहाँ पे सौरभ ने कर लिया है. उन्होंने अपने गोल्स को सेट किया कि उनको अपने बिजनेस पे, अपने सेल्स पे 10% का प्रॉफिट अर्न करना है. ये उनका टारगेट है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है. तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. दूसरा स्टेप क्या होता है? एजम्पशंस बनाना, राइट. हम एजम्पशंस को डेवलप करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकती है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या एजम्पशन बनाए हैं कि फ्यूचर में जो चॉकलेट की डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. तो उन्होंने एजम्पशंस को भी डेवलप कर दिया है. अब उन्होंने इन एजम्पशंस के बेसिस पे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करी है और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग वेज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनके पास जो भी वेज अवेलेबल है उन्होंने उन इनोवेटिव वेज को आइडेंटिफाई किया है, राइट. तो उन्होंने जो तीसरा स्टेप होता है प्लानिंग का कि आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, उन्होंने इसको भी परफॉर्म किया है, राइट. ही शेड्यूल्ड अ मीटिंग इन द फॉलोइंग वीक टू आइडेंटिफाई द इनोवेटिव वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि थर्ड स्टेप भी आपका उन्होंने पूरा कर लिया है. अब हमने ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट कर लिया. इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया है, राइट. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम हर उस ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे लिए बेस्ट है. हम हर ऑल्टरनेटिव को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखते हैं और तब हम हर ऑल्टरनेटिव को प्रॉपर्ली इवेलुएट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप सौरभ को परफॉर्म करना है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन. अब उन्होंने जो भी ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, इनोवेटिव वेज को आइडेंटिफाई किया है, उनको अब हर उस वेज को इवेलुएट करना है, हर उस वेज के प्रोस एंड कॉन्स को स्टडी करना है, एनालाइज करना है. ठीक है. इवेलुएट करने के बाद क्या करना होता है, हमें उनमें से जो बेस्ट होता है उसको हमें चूज करना होता है, राइट. तो द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट. या फिर आप लिख लो सेलेक्टिंग द. अब उनमें से जो भी आपके ऑप्शंस सबसे बेस्ट होंगे, आपको जो भी आपके इनोवेटिव वेज सबसे बेस्ट होंगे, आपको उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है. ठीक है. तो ये आपके नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे. तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेप्स ही पूछा था, आपको वो 2 स्टेप्स ही सिर्फ एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है. तो दीज आर द 2 स्टेप्स which will be followed by Saurabh in the planning process. ठीक है.